इवनिंग। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? क्या क्या हो रहा था? लेट्स रिवाइज। कीवर्ड्स से रिवाइज करो, कीवर्ड से। कहाँ लास्ट का कीवर्ड याद है तुमको? लास्ट का कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट द सी कीवर्ड ऑफ 32 कीवर्ड्स। क्या बोला था हमने लास्ट? एकदम। अरे, और इतने कम लोग क्यों आए हैं? जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा अभी वो निवांत हो गए क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा बोल के? हैं? कितने लोगों ने भरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? कि अभी उधर एप्टीट्यूड का क्लास चल रहा है? क्या हुआ? यस। तो तुम लोग तो आ गए हो लाइव अटेंड करने के लिए। बाकी लोग कहाँ हैं? कि ट्रिप पे चले गए? बारिश हो गई तो? अच्छा, हो गया क्लास? अच्छा, लेट खत्म हुआ क्या 8:50 को? तो अभी क्या बीच में खाना खाने गए बच्चे? आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन विच इज गिवन बाय ओएस। गुड। जाधव, हाउ टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। गुड। लैब में क्या क्या हो रहा है? मैंने कल लेक्चर नहीं लिया बट लैब तो हुआ होगा। लैब में थोड़ा बहुत आगे गया होगा। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। एल्गोरिदम। ओएस मेमर। मेमोरी डायग्राम। ओएस मैनेजेस मेमोरी। एल्गोरिदम्स। लैब में एल्गोरिदम शुरू हो गए? अरे बाप रे, बड़े आगे बढ़ गए तुम लोग। कौन सा एल्गोरिदम हुआ आज? गाइडलाइंस ऑफ सी, वो अपना जो एक्सटेंशन वगैरह का रिवाइज हो गया क्या? गुड। पैलिंड्रोम। और कौन इतना आगे बढ़ रहा है? शुभम की प्रगति? प्रगति। मिनट टू सेकंड। अरे बाप रे। अच्छा। बेसिक एल्गोरिदम। मैम इज टू गुड। मतलब शुभम सर गुड नहीं है क्या? है? एल्गोरिदम हो गए। ओके। मैम इज टू फास्ट। देखो इधर के इधर ही अलग अलग रिप्लाई आते हैं। इसलिए हमने बोला ना कि हम तीनों अलग अलग पेज से पढ़ाते हैं। जिनकी केमिस्ट्री आपको मैच हो जाती है उनसे पढ़ो। दूसरा पार्ट हमने जैसे बोला कि जिनका फास्ट लगता है उनको बाद में रिकॉर्डिंग में 0.5x में पढ़ो। जिनका स्लो लगता है उनको रिकॉर्डिंग में 1.5x में पढ़ो। यस। अभी आज और कल के बाद शायद पढ़ाने को होगा। आज के बाद मैंने कितनी बार आंसर दिया है निकिता ये? अभी कितनी बार वापस वही क्वेश्चन पूछेगी यार? बोर हो गया मैं ये आंसर देते देते। मैंने जैसे अभी बोला कि तुम्हें जो लगता है ऑप्शन अवेलेबल है, हमें लगता है कि तुमने दोनों लैब करने चाहिए। क्योंकि जैसे अभी एक ने पैलिंड्रोम लिया, एक ने मिनट टू सेकंड वाला ले लिया, तो तुम्हारा ज्यादा काम होगा। रिवीजन होगा, कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स मिलेंगे। तो वापस अगर कोई बार बार मुझे ये पूछेगा कि सिर्फ एक किया तो चलेगा क्या, एक किया तो चलेगा क्या, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे आंसर देने को। एनीवे, चलो, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी। हम कहाँ थे?
मेरे ख्याल से लोभीवंत जादव परफेक्ट बोल रहा था कुछ कि ओएस मैनेजेस मेमोरी यहाँ तक पहुंचे अपन, वो सारा फ्लो हमने देखा। अभी हमने देखा कि क्या इधर अगर हम कुछ कोड लिखते हैं तो उधर मेमोरी डायग्राम में कैसे वर्क होता है वगैरह। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो सोर्स कोड और मेमोरी डायग्राम कैसे कनेक्टेड है। ओके, आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं एवरीबॉडी? ये क्या है? स्टैक है। क्यों? और उसमें से ये क्या है? स्टैक बनाया बराबर है, बट मेन को क्या मिलता है? तो सोर्स कोड में जो भी लिख रहे हैं वो उधर रिफ्लेक्ट होता है। सो अभी सोर्स कोड में हम लिख रहे हैं मेन। मेन क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, हमारा ये ऑलमोस्ट 10th या 11th सेशन है, करेक्ट? उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग जाके देखो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है डे वन के वजह से वो हमने लास्ट 10 days में कवर कर दिए होंगे, और एकदम से तुम्हारा वही क्वेश्चन आया तो हमको अभी बहुत बोर होगा, हमारा लिंक टूटेगा। तो वो मत करो प्लीज। यस, मेन इज एंट्री पॉइंट। मैंने वॉइड के बारे में अभी कुछ नहीं बोला। डू यू रिमेम्बर? मैंने बोला कि वो फंक्शन वाले दिन मैं बता दूंगा। उस दिन कोई तो बोल रहा था कि वॉइड मतलब एम्प्टी, ये वो फलाना टिमकाना। वो सारा पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। अभी एज अ सिंटैक्स जस्ट फॉलो करो कुछ दिनों तक, हार्डली 10 दिन में नेक्स्ट हम ये कवर करेंगे। ओके, बट हमने साइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड किसी ने बोला ही नहीं है कि हमने उस दिन ये जो शुरू किया कि यहाँ पे 4 बाइट्स मिलते हैं, चाहिए मुझे यहाँ पे 4 बाइट चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट किसी ने बोला ही नहीं। ये जगह हमें कौन देगा एवरीबॉडी? डायरेक्ट आइडेंटिफायर वगैरह तक पहुंचे, बट उससे पहले हमने क्या कवर किया, कुछ याद है क्या? तो इंट क्या है? डेटा टाइप कवर किए थे हमने, याद है क्या एवरीबॉडी? हम्म। तो डेटा टाइप्स में हमने बोला था कि तुम ये सब कुछ बाय हार्ट करो। अभी पॉइंट ये है कि डेटा टाइप हमें क्या बताता है? साइज बताता है। ओएस हमको क्या देता है? ये एड्रेस देता है, लोकेशन। कैन वी से लोकेशन मतलब एड्रेस? तुम्हारा लोकेशन क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो लोकेशन है वो कौन देता है? रिसेप्शनिस्ट। याद है? रूम नंबर एलोकेट कौन करेगा? रिसेप्शनिस्ट। हम बोल नहीं सकते कि यही रूम नंबर चाहिए। ओके सर, हम बाद में ये लोकेशन देख सकते हैं क्या? यस, बट अभी हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है एवरीबॉडी? अभी धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने उस दिन बोला था डिक्लेरेशन, करेक्ट? अभी लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू जर्नी अपना डिस्कशन का। कोई सिविल से है क्या यहाँ पे? या सिविल का स्ट्रीम सबको पता है कि नहीं एवरीबॉडी? वापस रेज हैंड करोगे तो मुझे दिखाई नहीं देता है बेटा स्क्रीन की या इमेज की वजह से। तो यहाँ पे मी बोलो अगर कोई सिविल वाला है, या तो सी बोलो, चलेगा। या अकेली बंदी है यार तुम? अच्छा है। तो सिविल वाली स्ट्रीम तो सबको पता है ना, करेक्ट एवरीबॉडी? अरे पता है कि नहीं? सिविल स्ट्रीम मतलब ये स्ट्रीम होती है, सिविल वाले बंदे लोग अभी ऐसे घर बांधते हैं। तो उसमें तुमने कहीं पे ऐसा कर दिया कि अज्यूम कि तुम सिविल वाले बंदे हो, और तुमने सीमेंट सीमेंट की जगह पे मिट्टी भर दी, तो चलेगा क्या? उसमें क्या है, सीमेंट आखिर में मिट्टी तो है, ऐसा बोला तो चलेगा क्या? नो। क्यों नहीं, क्या होगा फिर? इतना जबरदस्त नो क्यों आ रहा है तगड़ा सबका? क्या हो जाएगा? मिट्टी जैसा तो दिखता है वो, उसमें क्या है? गिर जाएगा घर।
और घर के अंदर लोग है तो टाटा बाय बाय खत्म है। करेक्ट और नॉट? यस और नो? वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी वगैरह बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। हमने जो बोला वो समझा क्या ऋतिक? आशुतोष ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोला, गिर जाएगा। गिर जाएगा ठीक है बे नालायक, उसके अंदर लोग है तो क्या करेगा? करेक्ट। तो यहाँ पे जानो माल का नुकसान है। तो सिविल वालों को अगर लेट से वो एक रेशो होता है ना, मिट्टी का और सीमेंट का कुछ रेशो होता है वो मिक्सचर बनाने के लिए, सिर्फ सीमेंट भी यूज नहीं करते मेरे ख्याल से डायरेक्ट। एम आई राइट और नॉट एवरीबडी? तो वो रेशो उल्टा लिखा, कुछ गलत लिखा, तो उनको पास करेंगे क्या? क्या लगता है तुमको? पास करेंगे तो डेंजर हो जाएगा भाई। ओके। वो मैकेनिकल वाले बंदे हैं क्या कोई? मैकेनिकल वाले, उनके भी वो बड़े बड़े मशीन होते हैं, तो उन्होंने वो नट को बोल्ट बोला, बोल्ट को नट बोला, कहीं पे मशीन में कुछ और अलग बोला, तो चलेगा क्या? वो सोल्डरिंग मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक वालों को, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है उनका, वो सोल्डरिंग मशीन होती है, पता है क्या? गन, सोल्डरिंग गन बोलते हैं देखो उसको। वो ऐसे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए गर्म करके ये करते हैं, सबने देखा तो होगा ना? हाँ। तो ये सारी चीजें टूल हैंडल करते समय बहुत सेफ्टी यूज करते हैं कि नहीं सब लोग? सीमेंट वाले लोग, ये सब मैकेनिकल वाले लोग, इलेक्ट्रिकल वाले लोग। अपना कंप्यूटर साइंस नालायक वालों का प्रॉब्लम क्या हुआ है? सर हमको नालायक क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम लोगों को डर ही नहीं है नालायक को। किसी को भी कुछ भी बोलो, डिक्लेरेशन को असाइनमेंट बोलो, असाइनमेंट को इनिशियलाइजेशन बोलो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंपाइलेशन एरर, मशीन से धुआं तो नहीं निकलेगा ना, है कि नहीं? तो ये डर नहीं होने की वजह से हम कुछ भी गधे जैसा बोलते हैं। और यही गधे आगे जाके थोड़ा सा 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो खुद अपनी वेबसाइट बनाते हैं, फिर वो वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी लिखते हैं जो वाइवा में पढ़ा था जिंदगी में, है ना? फिर वो वेबसाइट वायरल हो जाता है, फिर और गधे उसको पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? देख रहा है विनोद? जर्नी देख रहा है विनोद? तो समझा क्या कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आज, और उसको उतना सिंसियरली लो। जैसे जानो माल का नुकसान है, सिविल में कुछ खराब हो गया, मैकेनिकल में कुछ खराब हो गया, तो अपने जो होने वाले करियर है अभी, शायद आईटी सीएस वाले लोग ऑलरेडी रहेंगे, ये नॉन आईटी वाले लोग आईटी में आएंगे, तो सबका करियर आगे जाके आईटी वाला होने वाला है। एम आई राइट और नॉट एवरीबडी? यस और नो? तो उसको सिंसियरली लो। उसको तुम लोग खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो बाकी लोग कैसे रिस्पेक्ट देंगे? और वो रिस्पेक्ट देने का काम ऐसे छोटी छोटी बातों में है कि डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन बोलो, असाइनमेंट को असाइनमेंट बोलो, और इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन बोलो, जो आगे जाके काम आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? क्या बोल रहा हूँ? हम ही लोग पागलों जैसा उसको, हाँ उसमें क्या है, हाँ वही ना, ऐसा अगर बोलेंगे कि हाँ डिक्लेरेशन मतलब ही असाइनमेंट ना, ऐसा अगर बोलेंगे आगे जाके, तो हमने जैसे बोला कि फिर तुम लोग उस लेवल पे गए हो, हाँ तो सीमेंट मतलब मिट्टी ना, मिट्टी डाल दे उसमें क्या है, गिर जाएंगे घर बेटा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये तो चीज होगी ही। करेक्ट। आगे बढ़े एवरीबडी? तो डिक्लेरेशन में क्या क्या है वो देखते हैं। डिक्लेरेशन में आता है डेटा टाइप और आइडेंटिफायर नेम। करेक्ट? या आइडेंटिफायर ऐसा बोलते हैं इधर। करेक्ट है? आइडेंटिफायर नेम बोलना जरा गलत हो गया, पीछे का बैकग्राउंड बोलने जैसा हो गया। समझा क्या कुछ? लेडीज गर्ल्स हॉस्टल ऐसा हो गया। अभी तो समझा क्या? नालायक को। हम्म, आगे बढ़े अभी। तो आगे जाके मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैरेक्टर CH। ओके। डबल वैल्यू स्टोर करनी है, डबल D1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके। यार कोई तो रेज हैंड कर रहा है यार गलती से, यहाँ पे टम करके आवाज आती है। प्लीज अवॉइड रेजिंग हैंड्स।
ठीक है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्यों टाइप किया करो, मैं टाइम निकाल के वो एंटरटेन करूंगा। हाँ, तो इस तरीके से हम डिक्लेरेशन करते हैं। अभी डिक्लेरेशन नहीं किया तो क्या होगा, डिक्लेरेशन नहीं किया तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, वो होटल में रूम ही एलोकेट नहीं हुई है, तो तुम वहां पे स्टे कैसे कर सकते हो, काम कैसे कर सकते हो। करेक्ट है। कौन सा होटल याद है क्या, हमने जो बोला था कि इमेजिन करो, हाँ, रिसेप्शनिस्ट कौन है वो इमेजिन करो। हाँ सर, अभी बहुत बराबर याद है हमको, हमको सब याद आता है ऐसा। हाँ, नालायक। ये देखो शुरू हो गए, देखो आंसर, है ना। हाँ, देखो लड़कियां बराबर कैसे बोल रही है, ताज होटल वगैरह, है ना, सिंसियर होती है लड़कियां। ये आशुतोष, सार्थक, नालायक लोग देखो, साक्षी, धोनी, इनको बराबर वो चीजें याद है जिनको इग्नोर मारना है। लड़कियों को कैसे याद है बराबर जो चीज पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस क्यों कहा जाता है। हाँ, बराबर गलत, अलग अलग जगह पे फोकस करते हैं। नालायक, दोनों नालायक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कि चलो हमने चेक इन कर लिया उस होटल में, ओके। तो जनरली वो बोलते हैं देखो कि सर थोड़ा सा रुको, हम लोग वो गार्बेज क्लीन कर रहे हैं, पहले वाले लोगों ने कुछ कचरा वगैरह किया है, तो बराबर है, रूम एलोकेट भी हो गया, हमको चाबी भी मिल गई, तो वो जरा सा रुकने के लिए बोलते हैं कि सर एक 5 मिनट वेट करो। अभी ऐसा कभी तो हुआ होगा ना, यस सर नो, एवरीबॉडी। या बहुत सारे होटल्स में तुम देखो, तुम्हारा चेकआउट टाइम होता है 11 और चेक इन होता है 1, तो वो ऑब्वियसली 2 घंटे क्यों चाहिए होते हैं उनको, क्लीन अप टास्क करने के लिए। मतलब तुम्हारे आने से पहले वहां पे जब तक तुम तुम्हारे कुछ वैल्यूएबल चीजें नहीं रखते हो, तुम्हारे वैल्यूज नहीं रखते हो, तब तक अंदर जो भी है वो गार्बेज है। एम आई राइट और नॉट, एवरीबडी, यस और नो, करेक्ट। तो अभी मैं उस रूम में गया और वहां पे मुझे एक आईफोन दिखाई दिया, आईफोन 15, आईफोन 16। तो क्या लगता है, मेरे लिए वो गार्बेज है कि मेरे लिए कुछ वैल्यूएबल है, मैंने उसको यूज करना चाहिए क्या। वैल्यूएबल है मेरे लिए, क्या करूंगा उसका प्रसाद में, मेरे लिए पूछ रहा हूं मैं, वो किसी पहले वाले का है। एक तो ऑब्वियसली अच्छा ही ये है कि मैंने जाके रिसेप्शन में देना चाहिए, आगे का जो भी है वो लोग देख लेंगे। बट मेरे लिए वो क्या है, वैल्यूएबल है क्या ऐसा कुछ, मतलब मेरे काम का है क्या, या उसको अलग तरीके से वर्ड में यूज लेता हूं, मैं करता हूं कि मेरे लिए यूजफुल है क्या, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। तो दैट इज द पॉइंट, कि अपने लिए यूजफुल नहीं है इसका मतलब मेरे लिए तो गार्बेज ही होना चाहिए। वो क्या करना है उसका बाद में देखेंगे। बट समझ में आ रहा है कुछ मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कि डिक्लेरेशन के बाद ए और बी में वहां पे जो लोकेशन है, वहां पे जो चीज होती है उनको कहा जाता है गार्बेज। और गार्बेज क्यों, बेसिकली वो गार्बेज का आइडिया ऐसा है, मीनिंग ऐसा है कि अनलेस तुम तुम्हारे कुछ वैल्यूज वहां पे नहीं रखते हो, तब तक वो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है, तो ये गार्बेज ऐसा बोला जाता है। तो जब तुम सी सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन करते हो, तो अंदर जो वैल्यू होती है वो गार्बेज है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। अभी मुझे वहां पे वैल्यू रखनी है, कुछ 10 रखना था, 20 रखना था, तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए आया असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट। ओके, सो ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, दिस इज नोन एज असाइनमेंट। गॉट इट। तो जब तुम ये करते हो, जब तुमने a इक्वल्स टू 10 लिखा, तो ये गार्बेज जो है वो इरेज हो जाता है, और उसकी जगह पे 10 और 20 चला जाएगा। ओके, तो बेसिक डेटा टाइप वेरिएबल, याद है ये सारे बेसिक डेटा टाइप थे। तो बेसिक डेटा टाइप वेरिएबल, सॉरी बेसिक डेटा टाइप आइडेंटिफायर बोलो अभी उसको, बेसिक डेटा टाइप आइडेंटिफायर कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। जब डिक्लेरेशन करके रखा था तब उसमें गार्बेज वैल्यू थी, असाइनमेंट करने के बाद जो तुमने असाइनमेंट किया वो वैल्यू आ गई, गार्बेज चली गई।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेसिक डेटा टाइप आइडेंटिफायर कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ये लाइन लिख के भेजो एवरीबॉडी। बेसिक डेटा टाइप वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ओके, अरे लिखो रे। इनके हाथों में मेहंदी रची है। बेसिक डेटा टाइप आइडेंटिफायर कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। सबने वेरिएबल ही लिखा, मैंने आइडेंटिफायर बोला तो भी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। डन। अभी कितने डिटेल्स है एक छोटे से मेमोरी डायग्राम में, ये देखो। ये जो ए है, इसको हमने क्या बोला? आइडेंटिफायर। ओके, ये अंदर जो 10 है वो क्या है? वैल्यू है, करेक्ट। ये जो हमने 2000 अज्यूम किया है, ये क्या है? लोकेशन है। इसको ही एड्रेस बोल सकते हैं। इसको ही हम क्या, और ये देता कौन है? ओएस बेसिकली। ये हमेशा यूनिक होगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? ओएस, करेक्ट। देन ये 4 बाइट्स जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? साइज। इतना डिटेल में पढ़ोगे तो कोडिंग आसान होगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? देन ये भी याद होना चाहिए कि साइज क्या करता है? कंपाइलर डिपेंडेंट, करेक्ट एवरीबॉडी। वैल्यू कौन दे रहा है? यूजर। आइडेंटिफायर कौन डिसाइड कर रहा है? यूजर, करेक्ट। देन आइडेंटिफायर के क्या है? कुछ रूल्स है। तुम ऐसे नंबर से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते, अल्फाबेट, न्यूमेरिक वगैरह वगैरह। तो इतनी इंफॉर्मेशन अभी कितने अपने पास है, मैं इसको इकोसिस्टम बोलता हूँ। फिर वो चीजें आसान लगने लगती है धीरे धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि लोकेशन यूजर डिसाइड नहीं कर सकता, ओके। साइज यूजर डिसाइड नहीं कर सकता, बट यस, वैल्यू यूजर डिसाइड करेगा। यूजर मतलब हम प्रोग्रामर, अभी तो। गॉट इट? अभी तो नाउ मुझे तुम बताओ कि लेट से ये 10 20 मतलब जो है तुम्हारा कुछ वैल्यूएबल है। तुम्हारे बैग्स होंगे, तुम्हारा मोबाइल होगा, वॉट एवर, तुम्हारे कपड़े होंगे, जो भी है तुम रूम में वो रखते हो, ठीक है। अभी एक बार एलोकेशन होने के बाद मैं कहीं से शॉपिंग करके आया, मैंने जो पहले वाला मेरा कुछ पुराने कपड़े थे मैंने वो फेंक दिए, कुछ भी मतलब ऐसा चेंजेस कर सकते हो कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ, बट रूम बार बार बदलना पड़ेगा क्या उसके लिए? मतलब तुम्हें अगर कुछ भी वैल्यू, अगर बैग बदलना है उधर से, तो वापस रूम जाके एलोकेट करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो एकदम सिंपल फंडा है ना वो, अगर तुम विजुलाइज करोगे ना ये सारी चीजें आसान हो जाती है यार। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? कि डिक्लेरेशन वगैरह कितनी बार होना चाहिए? ओनली वंस। बट असाइनमेंट हम कितनी बार कर सकते हैं? मेनी टाइम्स। समझ में आ रहा है क्या? कि ये 10 20 रखना मतलब वो वैल्यूज रखने जैसा है ए और बी नाम के रूम में। तो ये कितनी बार हो सकता है असाइनमेंट? मेनी टाइम्स। डिक्लेरेशन कितनी बार होगा? वंस, करेक्ट। तो अगर मैंने ए इक्वल्स टू अभी 40 बोला तो क्या सीन हो जाएगा? ये 10 इरेज होगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 40।
बिकॉज एक टाइम पे एक ही वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। अगर मैंने b इक्वल्स टू 70 बोला, क्या हो जाएगा सीन? यहाँ पे b का ये 20 चला जाएगा और उसकी जगह पे एग्जैक्टली निकिता, ये क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। ये समझा एवरीबॉडी? अभी सबसे पहले जब हमने डिक्लेयर किया था तो ए में कौन सी वैल्यू थी? 0 मार्क्स 10 बोलने वालों को, वो लोग भूल गए बेसिक। जब हमने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर, हाँ, जब डिक्लेयर किया था उसमें कौन सी वैल्यू थी? गार्बेज, मतलब रूम जस्ट एलोकेट करके लिया। बाद में हमने ए इक्वल्स टू 10 बोलने के बाद उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? इस लाइन पे उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? 10। इस लाइन पे उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? तो ए को अगर हमने इस तरीके से देखा, पहले उसमें गार्बेज था, वो चला गया, फिर उसमें 10 आ गया, फिर वो चला गया, फिर उसमें क्या आ गया? 40 आ गया। करेक्ट है? एट द सेम लोकेशन, एवरीबॉडी। तो ये जो वैल्यू है वो वैरी हो रही है, वैरी। ओके, सो विच इज एबल टू वैरी, टू वैरी नाम का, टू वैरी इक्वल्स टू चेंज। तो विच इज एबल टू वैरी, वैरी इज नोन एज व्हाट? वेरिएबल। हाँ, तो आइडेंटिफायर विच इज एबल टू वेरी इज नोन एज वेरिएबल। समझा क्या एवरीबॉडी? विच इज नॉट एबल टू वेरी, वो आगे जाके आएगा कांस्टेंट। बट पहले ये लाइन लिखो, आइडेंटिफायर विच इज एबल टू वेरी, और वो वेरी नहीं है, मतलब वेरी मच, वेरी गुड जो बोलते हैं वो वाला वेरी नहीं है, वो वेरी है, वेरी। समझ में आया क्या? तो दैट्स व्हाई वेरिएबल ऐसा हो जाता है वो। सो द आइडेंटिफायर विच इज एबल टू वेरी इज नोन एज वेरिएबल। लिखो एवरीबॉडी, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। वहां पे पैरों में मेहंदी लगी है ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे हाथों में बोलता हूँ मैं, जो टाइप नहीं करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे, क्या बोलते हैं वो, प्रवचन सुनने को आए रहते हैं। श्रवण भक्ति। डन एवरीबॉडी? समझा क्या रे ये नाराज कला? समझ में आ रहा है क्या? नाउ टेल मी, असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है? असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है? मेनी टाइम्स, एनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। डिक्लेरेशन कितनी बार होना चाहिए एक वेरिएबल के लिए? ऑब्वियसली अभी वेरिएबल बोलना शुरू कर सकते हैं। एक वेरिएबल के लिए डिक्लेयर कितनी बार करके लोगे? गॉट इट? अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आगे में भी कहीं तो ये लोग असाइनमेंट वगैरह कवर करके लेंगे, बट लाइफ टाइम के लिए मैं ये एक बार दिखाता हूँ और बाद में कभी इसको नहीं दिखाता हूँ, वो वाला पार्ट करता हूँ। चलेगा एवरीबॉडी? सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बहुत बोर हो गया ये यूनिकोड कैरेक्टर आने के बाद। बट फिर भी एक बात तो पता होना चाहिए, ये कितने बाइट्स है एवरीबॉडी? 4 बाइट्स है। तो ओएस के हिसाब से, ओके, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बीट्स। करेक्ट? सो अभी ये 4 बाइट्स मतलब कितने बीट्स है? हाँ, 32 बीट्स है। तो अभी ये 32 बीट्स है ऐसा अज्यूम करो, नहीं है
मैंने कुछ कमी निकाले हैं, बहुत टाइम लग जाएगा 32 करते बैठेंगे तो, बट अज्यूम करो कि ये लार्जर ऐसा दिख रहा है 32 बीट्स में, ठीक है। अभी 10 का बाइनरी क्या है, किसी को पता है क्या? एवरीबडी, मुझे बाहर है। उसका बाइनरी है 1010। तो वो ऐसे पहले यहाँ पे स्टोर होता है, और बाकी सारे बीट्स जो है वो जीरो से सेट होते हैं। समझ में आ रहा है? प्रोग्राम में, मशीन में ये चीज कैसे सेट होती है, क्यों बाइनरी कन्वर्जन लगता है, ये समझ में आया क्या अभी? कि इंटरनली अभी ये हम कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कभी तो पहले हमने किया होगा। मैंने आपको वो मूवी बोली थी, याद है क्या? इमिटेशन गेम। उसमें ये दिखाया है कि वो कॉम्बिनेशंस कैसे बदलते जाते हैं, उसने वो मशीन कैसे बनाई बेटर कॉम्बिनेशन के लिए, वगैरह वगैरह। बट अभी ये सब काम करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर रखा है ना बेटा। कौन सा सॉफ्टवेयर रखा है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए? ये कंपाइलर कर लेगा। तो हमें एज अ डेवलपर, एज अ एप्लीकेशन डेवलपर इधर तक का पता होना चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपर इनफ है। मैंने जैसे बोला कि कितनी इन्फॉर्मेशन यहीं पे हम देते हैं कि ये आइडेंटिफायर है, ये लोकेशन है, ये साइज है, ये वैल्यू है। बाकी ये अगर बार बार करते बैठेंगे तो कितना टाइम पास होगा? करेक्ट। तो वो टाइम पास नहीं करना है, बट ये पता होना चाहिए। ओके, यहां तक समझा? पहली चीज। एवरीबडी समझा क्या रे? अभी हमने एक छोटा सा कोड लिखना है। लिखते हैं इंटीजर ए, देन इंटीजर बी, देन ए इक्वल्स टू 10, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा बी इक्वल्स टू ए। करेक्ट एवरीबडी? तो ऑब्वियसली सबको पता है क्या होगा, यहाँ पे बी को जगह मिलेगी। करेक्ट एवरीबडी? फिर ए की वैल्यू जो है वो इसमें कॉपी हो जाएगी। करेक्ट, बी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। परफेक्ट पूर्वा। बट ये चीज इधर और इंटरनली कैसे होती है, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम दिखा रहा हूं कि ये ऑब्वियसली बी को भी इतने सारे बाइट्स मिलेंगे, इतने सारे बीट्स मिलेंगे। एम आई राइट? उतने ही बीट्स मिलेंगे, क्योंकि बी भी इंटीजर है। करेक्ट है एवरीबडी? यस और नो? अरे यस और नो रे? तो ये 0 कॉपी होगा, ये 1 कॉपी होगा, ये 0 कॉपी होगा, ये 1 कॉपी होगा, और ऐसे ही बाकी ये सारे कॉपी होंगे। ओके, तो ये कॉपी हो गया तो ऑब्वियसली इधर भी क्या दिखेगा, बी में भी क्या दिखेगा आपको? थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ इसका, तो समझेगा ना। यहाँ पे 0 1 0 1, तो इसका मतलब बी में भी क्या दिखेगा अभी सबको? ऑब्वियसली बी में भी 10 दिखेगा। करेक्ट? तो ये जो कॉपी हुआ ना, ये सारे बीट्स ऐसे कॉपी होना, इसको कहते हैं बिट वाइज कॉपी। लाइट, दिमाग की बत्ती जली। इसको कौन सा कॉपिंग बोलते हैं बेटा? बिटवाइज कॉपी। इसलिए फर्स्ट बिट, लर्न इट बिट बाय बिट। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे जहां पे असाइनमेंट होता है, कौन सा कॉपिंग होता है? कौन सा कॉपिंग होता है एवरीबडी? बिटवाइज कॉपी। तो हमें एक बार ये देखना है बस, दिमाग में बार बार आता जाएगा जब जब मैं बिटवाइज कॉपी बोलूंगा आगे। बट ऑब्वियसली एज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो लाइन के इस तरफ का ए और बी का डायग्राम इनफ है अपने लिए। नहीं तो ये बार बार करते बैठोगे तो तुम कंपाइलर बन जाओगे, जिसकी जरूरत नहीं है। कोई पैसे नहीं देगा उसके अभी। कंपाइलर बन गया, ठीक है। बट ये बिटवाइज काम समझा क्या? ऑसम एवरीबडी? तो बहुत सही जगह पे बिटवाइज कॉपी होता है। जनरली स्टैक टू स्टैक पे जब कॉपी होता है, स्टैक में कहीं पे भी चीजें असाइन होती है, पास होती है, आगे फंक्शन में भी आएगा, तब वो बिटवाइज कॉपी होता है। ठीक है। ऑब्वियसली बिटवाइज कॉपी करना है तो डेटा टाइप मैच होने चाहिए कि नहीं एवरीबडी? नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना बिट्स कॉपी होने के लिए। तो इतना सिंपल पार्ट वो, कि डेटा टाइप क्यों मैटर करते हैं। तो वैल्यू तो ठीक है, खैर कोई भी हो सकती है। डेटा टाइप मिसमैच हो गया तो तेरा मेमोरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, फिर वो वैल्यू कॉपी होने की गारंटी नहीं आएगी। तो बाकी सारी चीजें गारंटेड करने के लिए डेटा टाइप मैच होना चाहिए। करेक्ट? आगे बढ़े? कोई तो अच्छा गाना बताओ रे। ये मेहंदी वाला गाना एकदम दिमाग में बैठ गया, बीच में म्यूजिक आ रहा है।
ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या करेंगे अभी। कजरारे बोल रहा है, भाई कौन से जमाने का है बे तू चेतन? रूप बदल के नहीं आया, असली वाली आईडी से आ जा तू। मेरे सर पे जब बाल थे तब ऐश्वर्या पे लाइन मारते थे हम, तब ये गाना गाता था। नालायक उसका डिवोर्स होने तक आया, है ना। तुम जैसे लोगों की नजर लगी है बे। तुमने वो ऐश्वर्या राय को मम्मी मम्मी बोलना चाहिए, नालायक तुम अभी भी लाइन मार रहे हो उसको, है ना। 26 है कारगिल विजय दिवस, तो देश से रिलेटेड गाना होना चाहिए। अरे बेटा पूर्वा, थैंक यू, बट एकदम से ऐसे सीरियस मत होना यार। मेरे को टेंशन आता है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ। मैं अभी भी बच्चों के साथ बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ कट्टे पे, ऐसा फील होता है तेरे जैसे टॉपर्स की वजह से। तू श्योर शॉट टॉपर रहेगी कॉलेज में, नालायक। तुझको देख के हमारे मम्मी पापा हमको मारते थे कि पूर्वा देख कितनी पढ़ाई कर रही है, और तू देख नालायक। मेरे को तो इतना मारा है, तुम जब सच्ची में कभी ऑफलाइन में कारवा में देखोगे, मेरे टकले पे पीछे ऐसे छोटा सा खड्डा पड़ा है, खड्डा। ये हर्षा, ये भी अपने को, तुम दोनों सीआर बनने के लायक हो। तुम दोनों को हम सीआर बना देंगे बाद में, ये समझा क्या सबको, एवरीबॉडी। बिटवाइज वाला, अभी इसका लास्ट पार्ट, ये छोटे से पार्ट का लास्ट पार्ट। ओके, तो लेट्स से वो होटल में कोई अपनी दोस्त की शादी है, उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है। करेक्ट एवरीबॉडी। और वो दोस्त अपना अंबानी है, अंबानी। अभी जैसे देखा, तो तुम्हें क्या लगता है, अंबानी की शादी में तुमको इनवाइट करेंगे रहने के लिए, और वहां पे जब तुम वो रूम में चेक इन करोगे तो अंदर गार्बेज होगा क्या? उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके सब रखा होगा कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी। कि अगर तुम, मतलब तुम खुद उसके लिए शाहरुख खान होने चाहिए, तुम खुद उसके लिए अमिताभ बच्चन होने चाहिए बे। तो तुम सोचो कि वो कितना मस्त अरेंजमेंट करके प्लानिंग करके रखे होंगे। यस और नो? तो अगर करेक्ट प्लानिंग से रखे तो हम गार्बेज वैल्यू इरेज कर सकते हैं क्या, एवरीबॉडी? यस और नो? करेक्ट प्लानिंग से रखेंगे तो गार्बेज वैल्यू को हमें नहीं रखना है, कि हमें पहले से ही पता है कि आइडेंटिफायर ए क्या लेके आ रहा है, कोई एक 10 वाली वैल्यू लेके आ रहा है, तो हम उसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, समझे? सो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर बी को इनिशियलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंट बी इक्वल्स टू 20 सपोज, तो 20, तो इसमें कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी? अगर आपको वैल्यूज पहले से पता है तो इसमें कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी, एवरीबॉडी? गार्बेज वैल्यू नहीं रहेगी। एंड बेसिकली दिस पार्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। करेक्ट है? क्या बोलेंगे इसको? इनिशियलाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जाके कंस्ट्रक्टर तक लगता है। अभी डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तीनों में डिक्लेरेशन में क्या क्या है, डेटा टाइप है, और आइडेंटिफायर है, और सेमीकोलन। करेक्ट है? असाइनमेंट में क्या है, आइडेंटिफायर और वैल्यू है, असाइनमेंट सिंबल और वैल्यू है, बराबर है ये चीज। इनिशियलाइजेशन में क्या क्या है, डेटा टाइप, एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन है इनिशियलाइजेशन, डेटा टाइप, देन आइडेंटिफायर, देन असाइनमेंट सिंबल और वैल्यू। कुछ समझ में आया क्या, एवरीबॉडी?
कि पहले इनिशियल वैल्यू हमने ये रखी है, गॉट इट। तो मुझे बताओ इनिशियलाइजेशन कितनी बार पॉसिबल है, क्या लगता है तुमको? नहीं, बेसिकली और एक पहले एक रिवाइज करता हूँ कि डिक्लेरेशन में आपको जगह मिलती है बट वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू गार्बेज रहती है। ओके। असाइनमेंट में आपको जगह अलग से नहीं मिलेगी, आपको जो जगह मिली है उसमें वैल्यू रखनी है, बदल सकते हैं। इनिशियलाइजेशन में जगह मिलते मिलते आपको वैल्यू मिलती है, बराबर है? तो इनिशियलाइजेशन कितनी बार पॉसिबल है? ऑब्वियसली जगह मिलते मिलते पहली बार। इनिशियलाइजेशन नाम में ही है ना, इनिशियल ना, इनिशियल इज ओनली वंस, करेक्ट। बोले ना इनिशियली हमारा ऐसा था, वो बाद में बदल जाता है, तो इनिशियलाइजेशन कितनी बार हो सकता है? एक ही बार हो सकता है, करेक्ट। अभी इनिशियलाइजेशन के बाद असाइनमेंट हो सकता है कि नहीं, ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन है। मतलब हम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू वेरी कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे पास ही आंसर है कि आइडेंटिफायर को वेरिएबल बोलोगे तो उधर ही आंसर है, तो वो वेरी कर सकता है कि नहीं? यस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखा जाए तो हमारे अच्छे प्लानिंग की वजह से बस क्या हुआ, उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं है, बस इतना ही पार्ट है। बट प्रिफरेबली इनिशियलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू कभी कभी आगे प्रॉब्लम देते हैं। तो बेटर कम से कम जीरो से इनिशियलाइज करो, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो। कुछ अल्फाबेट है तो उसको अ, आगे समझ में आएगा कि नल वगैरह हम देके रख सकते हैं, बट इनिशियलाइजेशन करके रहना चाहिए। यहां तक समझा एवरीबॉडी? अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कैरेक्टर सी एच, तो सी एच को कितनी जगह मिलेगी? इनको मिले हैं 4 बाइट्स, इसको भी मिला है 4 बाइट्स। सी एच को कितनी जगह मिलेगी? 1 बाइट। अब इसका इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट किस तरीके से होगा? बेसिकली तुम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, फर्स्ट बिट का एफ ऐसा देंगे, तो यहाँ पे एफ होगा, करेक्ट है? अब यहाँ से लोगों के पंगे शुरू होते हैं, इसलिए थोड़ी देर पहले कुछ काम करके दिखाया कि हमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर को इधर तक ही रुकना है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो 6 महीने तक सी पढ़ते हैं उनको ये और डिटेल में क्या किया जाता है, फिर इसका आस्की कोड वगैरह होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसा कुछ, तो उसका लॉन्ग फॉर्म है, उसको बोलते हैं आस्की वैल्यू। फिर एफ की कुछ तो आस्की वैल्यू है, ए बी सी डी ऐसे आस्की वैल्यू है, वो आस्की वैल्यू इंटीजर्स में है, 65 से लेके मेरे ख्याल से A65 ऐसा लेके वो आगे बढ़ता है, फिर इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करके लेते हो, ऐसा वो बड़ा जर्नी है। बट दैट्स वाई मैं कह रहा था कि हमें यहाँ तक नहीं जाना है बहुत आगे जाके। शुभम प्रगति ये कहीं ना कहीं तो लैब में कवर कर देंगे किसी ना कहीं कोड के लिए, बट मुझे यहाँ तक रुकना है बिकॉज एज एप्लीकेशन प्रोग्रामर इतना इनफ है। कोर्स जावा का है, नहीं तो हम 6 महीने ही ये पढ़ते रहेंगे। लैब में हो चुका, थैंक गॉड। गुड। कौन सी लैब में हुआ? पीएस प्रगति की शुभम, दोनों वेरी गुड। नहीं, और आगे भी वो लोग कोडिंग करके देते हैं इसका डिटेल में आज की वैल्यूज और काइंड ऑफ एमसीक्यूज थोड़े बहुत। बट मेरा कहना ये था कि यहाँ तक इनफ है, हमें आना चाहिए कैरेक्टर को इनिशियलाइज करना कैसे होता है, सिंगल कोट में करना पड़ता है, ये हमें देखना है। अगर वैल्यू चेंज करनी है तो हम वापस ऐसा कर सकते हैं कि सी एच इक्वल्स टू, अभी इसमें क्या रखेंगे, विनायक का वी रखेंगे, तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, वी। तो ये भी वैसा ही है ना, जैसे इंटीजर हमने बोला कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू रह सकती है, तो एक टाइम पे एक कैरेक्टर, पहले एफ था अभी वी। गॉट इट एवरीबॉडी? तो असाइन क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन अलग, असाइनमेंट अलग और इनिशियलाइजेशन अलग, एवरीबॉडी अग्रीज? और उसको अलग अलग ही बोलो, ओके एवरीबॉडी? आगे जाके इनिशियलाइजेशन के रूल्स अलग है, तो वो है, ये पहले पता होना चाहिए दिमाग में, नहीं तो तुम वापस से वही बोलते हो हाँ उसमें क्या है, सेम तो है, सेम नहीं है बेटा। ओके, तो ये याद रखो।
और इनिशियलाइजेशन बोलते ही कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि आगे जैसे मैंने कहा एरे है, स्ट्रक्चर है, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, पॉइंटर है, कि जहां पे इनिशियलाइजेशन के रूल्स बहुत तगड़े और बहुत ज्यादा है। इनिशियलाइजेशन के रूल्स, ओके। सिंपल वेरिएबल में वो अलग, और आगे डिराइव जो डाटा टाइप शुरू होंगे वहां से वो अलग। तो हैव पेशेंस, वो तब समझेगा। इवन फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज नाम का एक लाइन आता है, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन को ऑलवेज अलग रखो, सो दैट आगे सी प्लस प्लस में, जावा में कंस्ट्रक्टर समझेगा। कंस्ट्रक्टर का एक लाइन आता है, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। अभी वो समझने के लिए यहां से वो पता होना चाहिए, ओके। आगे बढ़े एवरीबॉडी। तो अब क्या करना है, अब शुरू होता है ऑपरेटर्स, ठीक है। क्या शुरू होता है, ऑपरेटर्स। तो मैं एक लाइन हिंदी में बोलूंगा, उस लाइन को तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चलेगा? एकदम डायलॉग जैसा याद रखना है उसको। हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है, उसमें ऐसा था, हर दिल कुछ कहता है, तुम नहीं समझोगे। वैसे एक डायलॉग मारता हूं, हर ऑपरेटर कुछ रिटर्न करता है, उसको तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्या डायलॉग है? हर ऑपरेटर कुछ रिटर्न करता है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, रिटर्न्स इज करेक्ट वर्ड। यू वॉन्ट गेट, अभी वो वॉन्ट गेट नहीं बोलना है, वो फिल्मी वाला डायलॉग था। इधर हमने वो वॉन्ट गेट नहीं बोला नालायक, इधर हम गेट कर सकते हैं। किसी को तो स्क्रीन विजिबल नहीं था, मेरे ख्याल से सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? तेरा का शायद गलती से वो पिन गलत हुआ रहता है, तो एक बार वो अनपिन करो, 3 डॉट पे क्लिक करके उधर मोबाइल में। जनरली मोबाइल वालों के साथ ये होता है, तो मोबाइल से लॉगिन मत होना, बट अगर ऑप्शन नहीं है दूसरा कोई, तो एक बार लॉग ऑफ होके लॉगिन हो जाओ। एनीवे, सो एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। और ऑपरेटर्स का चार्ट याद है क्या? सबने वापस खुद अपना चार्ट बनाया क्या एवरीबॉडी? कि यहाँ पे होता है यूनरी ऑपरेटर। शायद उस दिन मैंने ये डिटेल में नहीं बताया था ऑब्वियसली, क्योंकि तब भी मैंने ये बोला था कि हम आगे जाके ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। 5 + 3 कितना होता है एवरीबॉडी? 8। 6 + 5 कितना होगा? 11। बट अगर मैंने ऐसा बोला कि 2+ कितना होगा, तो आप आंसर दे सकोगे क्या इधर? कि इधर मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो चलेगा क्या? आंसर दे पाओगे क्या? कितना होता है मतलब 2+ लिख के नहीं बताना है हीरोइन। आंसर दे पाएंगे क्या? ऐसा कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑपरेशन खत्म करने के लिए तुम्हें 2 ऑपरेंड लगते हैं। तो आई होप इतने सारे ये वर्ड पता है कि इसमें जो है 6 और 5 ऑपरेंड्स है, करेक्ट। 5 और 3 ऑपरेंड्स है, एंड प्लस जो है वो ऑपरेटर है, करेक्ट। ये वर्ड सबको पता है। मैंने बोला ना, मैथ्स बेसिक लगता है, अगर वो मैथ्स नहीं पता तो बहुत मुश्किल होती है। सर मुझे मैथ्स आता है बट मराठी में आता है, दिक्कत होगा थोड़ा सा बेटा। मतलब आगे जाके मैंने बोला ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को क्या बोलूंगा? हाँ? लंब दुभाजक, ऐसा। मुझे ही कैसा तो लगेगा वो बोलते हुए। हाँ, तो थोड़ा सा आईटी में आना है तो इंग्लिश वाला मैथ्स आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये देख नालायक लोग हंस रहे हैं। तुम जो समझ रहे हो वो मैंने नहीं बोला, सच्ची में मराठी में वही बोलते हैं उसको। हाँ, जिनको नहीं समझा वो जाके पोगो देखो।
तो हम कहाँ पे है, तो यूनरी के लिए 1 ऑपरेंड लगता है, बाइनरी के लिए 2 ऑपरेंड्स लगते हैं, और टर्नरी के लिए 3 ऑपरेंड्स लगते हैं। समझा? तो यूनरी एक्चुअली अनरी वनरी का 1 का अनरी होते होते यूनिट डिजिट वगैरह ऐसे होते होते वो यूनरी आया, बट दैट इज हाउ इट्स रिलेटेड टू 1 ऑपरेंड। बाइनरी, बाय मतलब 2 सबको पता है, बाइसिकल मतलब जिसके 2 पहिए होते हैं काइंड ऑफ, तो बाइनरी आया 2 ऑपरेंड्स, और टर्नरी मतलब 3 आया। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो ये वाले बाइनरी वाले। तो बाइनरी वाले में क्या क्या आता है, तो बाइनरी के अगेन 3 टाइप है। सबसे फेमस और सिंपल वाला जो टाइप है वो है तुम्हारा अरिथमेटिक। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल है, एंड देन मॉड। ये परसेंटेज सिंबल है, बट ये परसेंटेज नहीं देता। ये क्या देता है हमें, मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है, वही आगे पढ़ना है अपने को। देन यहाँ पे होता है बाइनरी में क्या, आपका रिलेशनल। तो रिलेशनल मतलब कौन से, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। देन आपके इधर आते हैं कौन से, हाँ, अरिथमेटिक में असाइनमेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ठीक है, टर्नरी वाला एक ही है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, इसको बोलते हैं टर्नरी। देन यूनरी में कौन से है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो इतने सारे अपने को पढ़ने हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट करना है बाइनरी वाले अरिथमेटिक से। क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक वाला सबसे सिंपल है, रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है। जिसको भी कैलकुलेटर यूज करना आता है उसको ये सब आ सकता है, ऐसा वो सिंपल है, इसलिए वहां से शुरू करते हैं। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर मैं नहीं पढ़ाता, बिटवाइज ऑपरेटर प्रगति और शुभम पढ़ा देते हैं बाद में, पहले मैं ये पढ़ाता हूँ और फिर हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जैसे कहा, आई डोंट नो पूर्वा, पहले तुम क्या कर चुकी हो, बट जनरली बिटवाइज पता है तो तुम्हारा आईटी या सीएस बैकग्राउंड होता है, हम वो पढ़ाते हैं। बट हमने लैब में वो इसलिए पुश किया है क्योंकि सी में इतने डिटेल चीजें हैं कि सी पढ़ाते पढ़ाते ही अपना सी ही ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने चलता है। अगर ये सब कुछ कवर करते बैठेंगे तो 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे सी पढ़ाने के लिए। तो मैं एक चीज वापस कहता हूँ, सबको अनाउंस करता हूँ कि हम बहुत डिटेल में बहुत चीजें पढ़ाते हैं, बट तुम्हारे कॉलेज के सिलेबस के जैसा इसको कंपेयर मत करो। कॉलेज का सिलेबस से ज्यादा ही मिलेगा, बट टिपिकल कॉलेज में ये हुआ, वो मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि कॉलेज में नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल फंडा था, मैंने जैसे बोला कि जावा अच्छा आने के लिए हमने सी प्लस प्लस पढ़ाना शुरू किया, सी प्लस प्लस अच्छा आने के लिए हमने सी पढ़ाना शुरू किया। अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी पढ़ा रहे मतलब अपना कॉलेज का सिलेबस सारा इधर कवर होगा। बिलीव मी, जो कोई अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अपना कोर्स करेगा तो अपने 1.5-2 महीने के सी में वो टॉप करेगा, इतना हम पढ़ाते हैं। बट टिपिकल कॉलेज जैसा टिक मार्क जिसको हम कहते हैं सिलेबस में, कि 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है सर, ये पढ़ाओ प्लीज, वो क्या यूजर डिफाइंड में यूनियन, एकदम चिल्लर है कि यूनियन पहले पढ़ाते हैं, बोलते हैं इसका लिमिटेशन है, इसलिए अपने को स्ट्रक्चर में जाना है। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ो ना अभी, क्योंकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि सी के वो यूनियन के 2 मार्क के क्वेश्चन को एंटरटेन करता बैठेगा। अंडरस्टूड? हमारा लार्जर गोल है। बट सेइंग दैट, बिटवाइज वगैरह जैसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हमने कहा कि कभी एमसीक्यू में, कभी आपके क्या कहते हैं इंटरव्यूज में पूछी जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते हैं। तो उल्टा ये हम पढ़ाते हैं। बस मेरा इधर का जो टाइम है उसमें हम इन्वेस्ट थोड़ा सा कम कर चुके। पहले 3-3 महीने नहीं तो सी ही चलता था, तो हमने अभी वो 1.5-2 महीने पे लाया है, क्योंकि हम ऐसी कुछ चीजें लैब में पढ़ाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ लैब मिस मत करो, लैब में बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा। अगर तुम्हारा दूसरा कुछ जॉब होने की वजह से लैब नहीं करते हो तो रिकॉर्डिंग से उसको कवर करो। ओके, मतलब मैं तो यहाँ पे प्रिंटेफ बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बट बेसिक प्रिंटेफ तुमको अगर चाहिए तो पहले वो उल्टा शुभम और प्रगति पढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ प्रिंटेफ को। ठीक है, समझा है एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आज रुकना है,
और फिर अपना मंडे से ये सब कुछ वापस से शुरू होगा और हम एकदम कोडिंग के एल्गोरिदम के इस पे आके रुके हैं। ठीक है, आज हो गया प्रिंटफ, क्या बात है। मैं बोला ना, वो लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक बेसिक करते हुए। तो ऐसा चलता है, इसीलिए हमने कहा कि ये सारी चीज़ों का डेमो आपको यहाँ पे मिलेगा और उस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। गुड। मेरा प्रिंटिव थोड़ा सा अलग होगा ऋतिक, ये लोग आपको पीओसी के लिए पढ़ा देते हैं जल्दी, मैं धीरे धीरे और डिटेल में वो पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, तो अब तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। या तो फिर टाटा सी यू गुड बाय, मंडे को शुरू होगा। लैब का टाइमिंग ग्रुप पे देखो, टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे मुझे पता होता है कभी कभी आशुतोष, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं देता आंसर कि ये लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। तो डिटेल में वैल्यू वहां पे चीजें समझेगी, नहीं तो वापस से वो ऐसा होता है कि हम यहाँ पे आंसर दे देते हैं, ये लोग बाद में भूल जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और कहीं तो एंड में प्रॉब्लम आ ही जाती है। करेक्ट। यूनरी टर्नरी सिंबल, रिपीट क्या करना है उसको, मतलब क्या नहीं समझा है तुझे। ये है, ऐसा बस दिया है, तूने अगर टोकन्स वाला लिखा होगा या ऑपरेटर साथ सर्च करेगा वापस और इमेज पे क्लिक करेगा तो तुझे ये सिंबल सारे मिल जाएंगे। और ये डिटेल में पढ़नी है ना, एक 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 पकड़ के अभी मंडे से, तो काहे टेंशन ले रहा है। तो टर्नरी तो अभी इफेल्स के बाद होगा, बट ये एक एक पकड़ के पढ़ेंगे। ठीक है। सो एक तो तुझे नोट्स बनाने के लिए चाहिए, तो गूगल पे मैंने जैसे टोकन्स के बारे में बोला था वैसा सर्च कर, नहीं तो अपने रिकॉर्डिंग में से देख ले मैंने क्या क्या बोला था, और वो भी नहीं तो जरा पेशेंस रख, मंडे ट्यूसडे से ये स्टार्ट होगा, एक एक पकड़ के कर लेंगे। लैब का रिकॉर्डिंग पेड मेंबर्स को मिलता है, बाकी लोग लैब लाइव अटेंड कर सकते हैं। सेशन का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे अवेलेबल है, और लैब का रिकॉर्डिंग हमने जैसे कहा कि आपको लाइव अटेंड करना पड़ता है। ये साक्षी, मोटा मोटा सा तुम जो बोल रहे हो वही होता है कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट मिला के इनिशियलाइजेशन, बट वापस वहां पे फिर ऐसा हाँ बोलने पे बच्चे क्या बोलते हैं कि फिर असाइनमेंट तो बार बार होता है और फिर तुम बोलते हो इनिशियलाइजेशन एक बार। वो एक सिंटैक्स बताने का शुरुआती का तरीका है, अपना अकल लगाओ कि इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, बेसिकली कि जगह मिलते मिलते तुम वैल्यू रख रहे हो, ऐसा वो आइडिया रखो। तो दैट इज हाउ इट शुड वर्क। करेक्ट। अभी मैं पहले जब जैसे बोलता था कि अगर सिर्फ यस और नो में मैंने तेरे क्वेश्चन का आंसर दिया तो कॉमन सेंस भूल जाते हैं लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। अब कॉमन सेंस बोलता हूँ तो लोगों को क्या लगता है, अरे कॉमन सेंस पे डाल रहे हैं, इसलिए तो वो विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ मैं हमेशा साक्षी, कि डिक्लेरेशन मतलब क्या, तुमने सिर्फ रूम बुक की, अभी अंदर क्या है तुमको पता नहीं। करेक्ट। असाइनमेंट मतलब क्या, तुमने अंदर जाके सूटकेस रखी, तो गारंटी है ना कि अंदर क्या वैल्यू है, अभी तुम्हारी सूटकेस है तो। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, हमने जैसे कहा कि प्लानिंग के हिसाब से पहले ही अपना कुछ सामान आगे भेज के रखा है और वो होटल वाले लोगों ने सब अरेंजमेंट करके रखा है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। तो इस तरीके से उसको सोचो। क्या बोल रहा है शेख, हम कौन से भी नोट्स देते ही नहीं है। तू अभी अलग से क्या बोल रहा है, ये इमेजेस मिलते हैं नोट्स मिल के, तो कौन से नोट्स बोल रहा है क्या पता। मैंने ऑफलाइन किया अभी तक और अब ऑनलाइन कर रहा हूँ। नोट्स बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग बोल रहा है। एमसीक्यू क्विज टेस्ट होगा तो एमसीक्यू पहले कवर तो होने दे यहाँ पे, फिर बहुत सारे एमसीक्यू क्विज टेस्ट होते हैं, बाद में रोना आएगा। इतने टेस्ट होते हैं, है ना।
मैं बोला ना, सारे जो प्रोग्रामिंग के लिए मरने वाले लोग हैं, एल्गोरिदम के लिए, बाद में इतना हम बम फोड़ेंगे कि धुआं धुआं होगा सब। हजरात हजरात हजरात। तो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, तुम ऑनलाइन स्विच करने का रूल के हिसाब से किए हो तो सब मिलेगा। सागर से पूछ लो। करेक्ट। कामरान। डीएसए जावा में कर रहा है। डीएसए जावा में मतलब एक टॉपिक होता है वो कलेक्शन का। डीएसए होना चाहिए सी प्लस प्लस में ही। क्यों नहीं करेगा? सी प्लस प्लस में अच्छा समझेगा तो जावा वालों ने भी कैसे वो इम्प्लीमेंट किया है वो समझ में आता है। जिसको हम फर्स्ट हैंड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं वो सी प्लस प्लस में बेटर होते हैं। जावा समझ में बेटर आता है जब तुम डीएसए सी प्लस प्लस में पढ़ोगे तो वो गधे लोग हैं कुछ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के कोर्स में उन्होंने वो फालतू चीज करके रखी है। मुझे पता है तू क्या बोल रहा है वो। हाँ, बराबर समझा है मेरे को वो। मैं उधर भी बहुत साल पढ़ा चुका हूँ, बट वहाँ पे इतने बड़े बड़े जगह पे इतने बड़े बड़े गधे बैठे हैं कि उन्होंने जावा में डीएसए लॉन्च किया है। तो जावा में डीएसए मतलब कुछ नहीं, कलेक्शन है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो गधापन है। तो उल्टा सी प्लस प्लस पे डीएस पढ़ो, जावा वाला कलेक्शन और बेटर समझ में आता है। तो बहुत सारे लोग वो कवर्स करने वाले लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं और इसी इच्छा से ज्वाइन होते हैं कि वो कवर होगा क्या, वो कवर होगा, उसका बाप भी कवर होगा। बट हम सेपरेटली वो उनके जैसा झूठापन नहीं करते हैं कि पढ़ाने का वही कलेक्शन और बोलने का डीएसए यूजिंग जावा। फालतू चीज है वो। हाँ, तो मत करो, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो फालतू चीजें होती है सब। तो सी प्लस प्लस के साथ ही करो डीएस। तो जब मैं बोलूंगा तब समझेगा कि वो कितने डिटेल में होता है। प्रोडक्ट वाली कंपनी में जाना है तो ये बाकी सब अंगार भंगार है रे। अपन इधर पुष्पा है, झुकेगा नहीं। अंगारों का सामी। चलेगा। चलो, बंद करे। गुड नाइट।